ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। द्वितीय स्कंद के इस एपिसोड में आप सुनेंगे अध्याय 8, 9 एवं 10। 8वां अध्याय। राजा परीक्षित द्वारा श्री शुकदेव जी से अनेक प्रश्न पूछना। राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी से पूछा, भगवान, आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के स्वरूपों का वर्णन सुनाकर भगवान के गुणों का प्रचार करने का आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश दिया? क्योंकि भगवान की चरित्र लीलाएं जनमानस के लिए अत्यंत मंगलकारी हैं। आप मुझे बताइए कि मैं अपने मन को आसक्ति रहित करके किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में तन्मय होकर अपना यह शरीर छोड़ सकूं। मैं जानता हूं कि लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करके थोड़े से समय में ही अपने हृदय में भगवान को प्रकट कर लेते हैं। श्री कृष्ण के हृदय में प्रवेश करते ही समस्त मैल नष्ट हो जाते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता। भगवान, यह सत्य है कि जीव का पंचभूतों से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। ऐसा किस कारण से होता है? क्या स्वभाववश अथवा इसका कोई अन्य कारण है? आपने बताया कि ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान के नाभि कमल से हुई और उन्होंने भगवान की प्रेरणा से लोकों की रचना की। इस जीव को आपने सीमित अवयवों से ढका हुआ बताया है। उसी प्रकार परमात्मा भी सीमित अवयवों अर्थात माया के अविच्छिन्न है। फिर इन दोनों में क्या अंतर है? माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस रूप में शयन करते हैं? भगवान, लोकपालों के विराट पुरुष के अंगों से रचना और लोक तथा लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना से आपका क्या अभिप्राय है? भगवान, महाकल्प और उसके अंतर्गत अवान्तर कल्प किसे कहते हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य काल का अनुमान किस प्रकार से किया जाता है? क्या स्थूलधारी जीवों की आयु बंधी हुई है? काल के इस सूक्ष्म गति और त्रुटि को तथा स्थूल गति वर्ष को किस प्रकार से जाना जाता है? विविध कर्मों से जीवों को कितनी और कैसी गतियां होती हैं? विप्रवर, देव, मनुष्य आदि की योनियां सत्व, रज और तम इन 3 गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। किस योनि में जाने के लिए
कौन से अभिष्ट कर्म करने चाहिए। पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले विविध जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है। ब्राह्मण का परिमाण अंदर से और बाहर से कितना है। महापुरुषों के चरित्रों का, वर्णाश्रम के भेदों का और धर्म का सार क्या है, इसका निरूपण कीजिए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन से हैं, तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या हैं, भगवान की आराधना हम कैसे करें, योग की उत्तम रीति कौन सी है, उससे कौन सी गति प्राप्त होती है, योगियों का भौतिक शरीर किस प्रकार नष्ट होता है, पुराणों और धर्म शास्त्रों का स्वरूप और तात्पर्य क्या है। हे शुकदेव जी, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कब और कैसे होती है। धर्म कर्म की साधना विधि क्या है, पाखंड कैसे पनपता है, आत्मा के मोक्ष का स्वरूप क्या है। भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, फिर वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं। हे विप्रवर, हे व्यासनंदन शुकदेव जी, मैं आपकी शरण में हूँ। आप कृपा करके मेरे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दीजिए। भगवान, मेरे प्राण उस कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त किसी और प्रकार से नहीं निकल सकते। आप मुझे भगवान की अमृतमयी लीला का पान कराइए। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित की प्रार्थना पर श्री शुकदेव जी ने प्रसन्न होकर राजा के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया। 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी की अपने जन्म के बारे में जिज्ञासा और भागवत कथा के 4 मूल श्लोकों का वर्णन। श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, राजन, जैसे स्वप्न देखने वाले व्यक्ति का सीधा संबंध स्वप्न में देखे पदार्थों से नहीं होता, वैसे ही देह का माया से ढकी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं होता। वह अपनी इच्छा से शरीर में रहता है और अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया था और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ का उपदेश दिया था। वह ज्ञान श्रीमद् भागवत कथा के मूल 4 श्लोकों के रूप में स्थित है। उसका सार मैं तुम्हें क्रमवार यहाँ सुनाऊंगा। परमात्मा के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो वे अपने जन्म स्थान कमल पर बैठे हुए सोचने लगे कि मेरी रचना किसने की है, मैं सृष्टि का निर्माण कैसे करूं। तभी उनके कानों में त और प अक्षरों की ध्वनि सुनाई दी। तप करो, ऐसा उन्होंने 2 बार सुना। यह किसने कहा, ऐसा सोचकर उन्होंने चारों ओर देखा, पर उन्हें सिवाय जल के कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वे उस तप को ही कर्ता का आदेश मानकर तपस्या में लीन हो गए। परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों की संपत्ति स्वीकार करते हैं। राजन, ब्रह्मा जी ने उस कमल दल पर बैठकर 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष तक एकाग्रचित होकर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार का क्लेश, मोह और भय नहीं है। उस वैकुंठ लोक में
चतुर्भुज भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, विश्वपति और यक्षपति भगवान विराजमान हैं। सभी पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए हैं। भगवान के शीश पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर सुशोभित है। उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म स्थित है। उनके पार्श्व में लक्ष्मी जी लाल वस्त्रों में विराजमान है। ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य नामक सिद्धियां उनके साथ खड़ी हैं। उनका दर्शन करके ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से भर गया। शरीर पुलकित हो उठा, आँखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। ब्रह्मा जी ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, तुमने निष्काम भाव से मेरी कठोर तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। मैं निष्पाप तपस्या से सृष्टि की रचना करता हूँ, इसका पोषण करता हूँ और फिर प्रलय काल में इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी दुर्लभ शक्ति है। मैं स्वयं तपस्या की आत्मा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, मैं आपके सगुण निर्गुण स्वरूप को जानना चाहता हूँ। आप अपनी माया से संसार की रचना, पोषण और फिर उसे अपने में ही लीन कर लेते हैं। ऐसा आप कैसे कर पाते हैं? कृपया यह मर्म मुझे समझाएं ताकि मैं सजग होकर सृष्टि रचना कर्म में आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधना आदि से अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ। मेरा जितना भी विस्तार है, मेरा जितना स्वभाव है, मेरी जितनी भी लीलाएं, रूप और गुण हैं, तुम उनका अनुभव करो। भगवान ने आगे कहा, सृष्टि के प्रारंभ से पूर्व मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था और न सूक्ष्म, और न दोनों का कारण अज्ञान। सृष्टि के संहार के बाद जो भी शेष रहेगा वह मैं ही रहूँगा। वास्तव में मेरे अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर में मैं आत्मा के रूप में प्रवेश करके भी तटस्थ रहता हूँ। वास्तविक सत्य मैं ही हूँ। आत्मा और परमात्मा के एकत्व को आत्मसात कर लेने के उपरांत विविध कल्पों में सृष्टि रचना करते समय तुम्हें मोह नहीं होगा। श्री शुकदेव जी ने कहा, इस प्रकार लोक पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञान का उपदेश देकर भगवान अंतर्धान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम कर पहले कल्प की रचना की और विविध लोकों को बनाया। उन्होंने विश्व कल्याण और व्यवस्था के लिए यम नियमों को बनाया। उस समय उनके सर्वाधिक प्रिय पुत्र देवर्षि नारद थे। उन्होंने भगवान के द्वारा सुना हुआ 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया। तब नारद जी ने उनका उपदेश मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को दिया। व्यास जी से वह ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। परीक्षित, विराट पुरुष से जगत की उत्पत्ति कैसे हुई और जो अन्य प्रश्न तुमने पूछे हैं उसका उत्तर मैं तुम्हें भागवत पुराण के रूप में दूंगा। उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करना, तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। दसवां अध्याय। भागवत कथा के 10 लक्षणों का उल्लेख।
श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, भागवत पुराण में जिन 10 लक्षणों का उल्लेख किया गया है वे इस प्रकार हैं: सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इन 10 लक्षणों में 10वां लक्षण आश्रय तत्व का सीधा संबंध परमात्मा के आश्रय से है। इसी आश्रय को प्राप्त करने के लिए ही प्रथम 9 लक्षणों का उल्लेख किया जाता है। एक प्रकार से प्रथम 9 लक्षण साधना के अंतर्गत आते हैं और 10वां लक्षण साध्य अथवा लक्ष्य है। ईश्वर की प्रेरणा से पंचभूतों जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु का निर्माण होता है। फिर उनके सम्मिलन से विराट शरीर बनता है और शरीर में 10 इंद्रियां, अहंकार और मह तत्व अर्थात बुद्धि का जन्म होता है। इसे सर्ग कहा जाता है। उस विराट शरीर अथवा पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी जिस चराचर सृष्टि का निर्माण करते हैं उसे विसर्ग कहा जाता है। यह सृष्टि स्थायी नहीं है। यह निरंतर प्रतिपल संहार अथवा प्रलय की ओर अग्रसर होती रहती है। इस सृष्टि का पोषण करके भगवान विष्णु इसे मर्यादित किए रहते हैं। इसी से उन्हें विशेष श्रेष्ठता प्राप्त होती है। उसे स्वान का नाम दिया जाता है। श्री विष्णु द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों पर उनकी सदा कृपा बनी रहती है। उसे पोषण कहते हैं। 2 मनुओं के मध्य काल को अथवा सृष्टि के प्रारंभ से प्रलय के मध्य काल को मनवंतर कहा जाता है। इस काल में जो मनवंतरों के अधिपति मनु भगवान की जो भक्ति करते हैं और प्रजा का पालन करते हैं तथा शुद्ध धर्म की स्थापना करते हैं उसे भी मनवंतर कहा जाता है। जीवों की वासनाएं अर्थात इच्छाएं जिन कर्मों के द्वारा उन्हें भव बंधन में डाल देती हैं उसे ऊति कहा जाता है। भगवान के विविध अवतारों द्वारा की गई लीलाओं की कथाएं ईश कथा कहलाती है। भागवत कथा में प्रायः श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब जीव अपनी योग साधनाओं के द्वारा भगवान में लीन हो जाते हैं। इस लीन हो जाने की अवस्था को निरोध कहते हैं। इसमें साधक अपने मन और संपूर्ण इंद्रियों को नियंत्रित करके परमात्मा में लीन हो जाता है। अज्ञान के द्वारा किए जा रहे कर्मों और भोग विलास में लिप्त हो जाने वाले कर्मों का निष्काम भाव से परित्याग करके अपने आत्म स्वरूप से परमात्मा में स्थित हो जाने को मुक्ति कहा जाता है। हे परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति जिस तत्व से होती है तथा प्रलय काल में यह जगत जिसमें लय हो जाता है वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसे ही परमात्मा कहा गया है। जो व्यक्ति जीव, आत्मा और परमात्मा के भेद को जानता है वह परमात्मा के आश्रय तत्व को जान पाता है। सर्वप्रथम विराट पुरुष ने आश्रय के लिए जल की उत्पत्ति की। उसका पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण उसे नार कहा गया। नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। इसी से उसे नारायण कहा गया। उस नारायण की कृपा से ही द्रव्य अर्थात जल, कर्म, काल अर्थात समय और मृत्यु, स्वभाव और जीव अर्थात प्राण की सत्ता प्रकट होती है। उसकी उपेक्षा होने पर किसी का भी अस्तित्व नहीं रहता। श्री नारायण प्रारंभ में अकेले ही थे। जब उन्होंने बहुत होने की इच्छा की
तब उन्होंने अपनी माया से समस्त ब्रह्मांड के बीज रूप शक्ति को 3 भागों में विभक्त कर दिया, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। इन तीनों शक्तियों से ही जीव, शरीर, इंद्रियां, मन और चराचर प्रकृति का जन्म होता है। इन्हीं तत्वों में जीव अथवा प्राण भगवान का सूक्ष्म रूप है, जो आत्मा के रूप में शरीर में रहता है, और शरीर तथा समस्त भौतिक पदार्थ परमात्मा के स्थूल रूप हैं। ये दोनों ही भगवान की माया अर्थात शक्ति के द्वारा रचे गए हैं। भगवान स्वयं निष्क्रिय हैं, किंतु अपनी शक्ति से वे विविध रूप धारण करते हैं। भगवान का निष्क्रिय रूप सूक्ष्म है, निर्विकार अथवा निराकार है, जबकि उनका सक्रिय शक्ति रूप साकार है, स्थूल है। भगवान का यह भौतिक स्वरूप सत्व, रज और तम 3 प्रकार के गुणों से आच्छादित है। सत्व में धर्म है, रज में भोग विलास है और तम में पापमय वृत्तियां हैं। सत्व से मनुष्य परमात्मा के निकट पहुंचता है, रज से दूर होता है और तम से नरकगामी हो जाता है। स्वयं भगवान सृष्टि के पालन के लिए और धर्म की स्थापना के लिए विष्णु का मानवीय रूप धारण करते हैं और विभिन्न अवतारों के द्वारा जगत का कल्याण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे रुद्र अर्थात शिव का अवतार लेकर सृष्टि का संहार करके उसे अपने में लीन कर लेते हैं। हे परीक्षित, विभिन्न महात्माओं ने परमेश्वर का यही रूप वर्णित किया है, परंतु तत्वज्ञानी साधकों को केवल सृष्टि, पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए। भाव यही है कि मात्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही भगवान नहीं हैं। भगवान उनसे भी परे हैं। वह अजन्मा और नित्य है। उसका अंश आत्मा के रूप में प्रत्येक जीव में विद्यमान है। इसी आत्मा के साक्षात्कार द्वारा परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है और आत्मा को जानने के लिए चित्त वृत्तियों का निरोध परम आवश्यक है। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, सूत जी, आपने हमसे कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने परिवार को त्याग कर विविध तीर्थों का भ्रमण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ आध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत हुई थी। वह कहाँ हुई थी और उन्होंने क्या कहा था? आप विदुर जी का चरित्र सुनाते हुए उस अध्यात्म चर्चा का सार तत्व हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही प्रश्न श्री सुखदेव जी से पूछा था। उनके उत्तर में श्री सुखदेव जी ने जो कहा उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार 10वें अध्याय के साथ श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंध पूर्ण हुआ। इसके आगे के एपिसोड्स में आप श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अध्यायों का श्रवण करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।